पता है आपको दादाजी, उस अनन्या ने मुझे मारा और भाई ने भी मुझे ही डांटा। भाई मुझसे प्यार नहीं करता दादाजी, वो सिर्फ उस कल की आई अनन्या से प्यार करता है। I don't want to live anymore दादाजी। ठीक है, तुम रोना बंद करो। अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। रिलैक्स। तो तुम वही लड़की हो जिससे कबीर ने शादी की है? अच्छा, तो आप हो मेरे ग्रेट ग्रैंड दादा। आप तो बहुत हैंडसम हो, बिल्कुल पुरानी फिल्मों के हीरो जैसे। वो तुम्हारे कुछ भी नहीं है। नंदिनी, बिहेव योरसेल्फ। बच्ची से झगड़ना बंद करो। क्या मैंने तुम्हें यही सब कुछ सिखाया है? तो दादू, मैं हूँ आपकी ग्रैंड पोती। पता होता आप आने वाले हैं तो मैं कुकीज बना के रखती। और नेक्स्ट टाइम पक्का। उन्हें ना डायबिटीज है, वो कुकीज नहीं खा सकते। अच्छा, तो आप कुकीज भी बेक कर लेते हैं? यस, मुझे मेरी मॉम ने सिखाया है। मॉम को सब कुछ आता है, खाना बनाना, डांस करना, क्या सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट भी बजाना आता है उनको। उन्होंने कितने लोगों को ठीक भी किया है, वो भी हाफ डॉक्टर की तरह नहीं, फुल डॉक्टर की तरह। उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि बड़ों से रिस्पेक्टली बात करनी चाहिए। वाओ, तुम्हारी मॉम तो मल्टी टैलेंटेड है। इससे भी सुपर कूल है मेरी मॉम। लेकिन फिर क्या हुआ ना, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उनकी सारी याददाश्त भूल गई। ओह, जो हुआ बुरा हुआ। मॉम, दादू कितने देर से मुझसे बात कर रहे हैं, उनको प्यास लगी होगी। अब जाके उनके लिए पानी लेकर आओ। डोंट वरी दादाजी, पानी ठीक है, आप पानी पी लीजिए। तुम बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारी हो। हम मल्होत्रास की तरह बोरिंग नहीं हो, क्योंकि तुम अनन्या की बेटी हो। इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, तभी भी आप इनकी साइड ले रहे हैं। दादाजी, नंदिनी बुआ झूठ बोल रही है। इन्होंने कार्ड्स बुलवाए थे मॉम को मारने के लिए। दादाजी, मैंने किसी को नहीं मारा है, आप ना चाहे इनसे पूछ लीजिए। नंदिनी मैम ठीक कह रही है। दादाजी, ये दोनों झूठ बोल रही हैं। दादाजी, ये दोनों नंदिनी बुआ की चमची हैं, तो उनकी तरफदारी करेंगी ना। आप तो समझदार है ना, तो आप सच का पता लगा लो। बेटा, तुम और तुम्हारी माँ दिल के बहुत अच्छे और साफ हो। गलती मेरी है। नंदिनी, देखो बेटा, मेरा पोता कबीर एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था, जिद करता था, शादी कर लो, शादी कर लो। शायद इसी वजह से कबीर ने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कबीर अनन्या को कभी खुश नहीं रख पाएगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम्हारी माँ अनन्या कबीर से डाइवोर्स ले ले। मैं वादा करता हूं बेटा कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का, दोनों का हमेशा पूरा ख्याल रखूंगा। तुम दोनों को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। यहाँ पे अपनी उंगलियां छापनी है। उंगलियां छापनी है? ये क्या किया तुमने? गस, पकड़ो इसे और छापूंगी उंगलियां। उधर करो उसे। फिर से लगाऊंगी? मैं लगाऊं? लगाऊं? अरे मॉम, देखो ये दादाजी को क्या हो गया? दादू,
सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। दादाजी Are you fine? हाँ दादाजी, दादाजी, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर, प्लीज चेक। मैंने चेकअप कर लिया, हनीमेश जी अब बिल्कुल ठीक हैं। थैंक यू डॉक्टर। दादाजी, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ चाहिए? रुको बेटा, दादाजी आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, आई एम फाइन। रुको मैं। अनन्या, अपना पेंडेंट दिखाना। ये तो हमारा खानदानी पेंडेंट है। ये हम सिर्फ उसे देते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। जरूर तुम वही लड़की हो जिससे मेरा पोता प्यार करता है। ये पेंडेंट तुम्हें कबीर ने ही दिया होगा। इसे कहते हैं प्यार। ये पेंडेंट इसके पास होने से मैं कैसे मान लूं कि इसने तुम्हारी जान बचाई थी? तुम चेक कर सकते हो। अजय, जी सर। मुझे किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। मुझे अनन्या पर पूरा भरोसा है। कितनी सुलझी हुई लड़की है, इसने तो मेरी जान बचाई है। बेटा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। अनन्या, इधर आओ बेटा। देखो, अगर तुमने हमें पहले बता दिया होता तो तुम्हें और राशि को इतना सब कुछ सहना नहीं पड़ता। और तू अकेले चुपचाप शादी कर ली और दादा को बताना जरूरी तक नहीं समझा। दादाजी, आई एम सो सॉरी। अनन्या, जितना तुमने सहा है उतना ही पिछले 8 सालों में कबीर ने भी सहा है। ये हमारे साथ होकर भी हमारे साथ नहीं था। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम साथ नहीं थी। दादाजी, अब सब कुछ अच्छा होगा। अनन्या, थैंक यू सो मच। और आपको? आपका पति परमेश्वर। मुझसे नहीं पूछोगे, मुझे भूल गए। अरे, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं?